आज हम सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण और समाज की चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता मानी जाती है। आधुनिक शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता की उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1920 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में शुरू किया गया था। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। आज हम इसके नगर निर्माण की चर्चा करेंगे। सुनियोजित नगरों का निर्माण सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता रहा है। नगर प्राय नदियों के किनारे ही बसाए जाते थे और नदियों से नगरों की रक्षा के लिए बांधों का निर्माण किया जाता था। नगर प्राय 2 टीलों में बसाए जाते थे। पश्चिम में ईंटों के चबूतरे पर गढ़ी या दुर्ग का भाग होता था और पूर्व में थोड़े निचले हिस्से पर नगर का भाग प्राप्त हुआ है। गढ़ी में संभवतः शासक वर्ग के लोग जो थे वो निवास किया करते थे और नगर भाग के अंतर्गत प्राय मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो निवास किया करते थे। नगरों की आधार पीठिकाएं सड़कें हुआ करती थी। नगरों में सड़कें चौड़ी और पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर थी। सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई हुआ करती थी। प्रमुख सड़कों से गलियां निकलती थी। मोहनजोदड़ो में हमें एक 11 मीटर की सड़क प्राप्त हुई है। सड़कें प्राय कच्ची होती थी। सड़कों की सफाई का ये लोग विशेष रूप से ध्यान रखते थे। सड़कों के किनारे मिट्टी के पात्र रखे होते थे जिनमें कचरा डाला जाता था। मोहनजोदड़ो में एक सड़क के दोनों ओर चबूतरे बने हुए मिले हैं। संभवतः यहाँ पर हाट लगता होगा। सड़कों के अलावा यहाँ सड़कों के दोनों तरफ नालियां होती थी। नालियां पक्की करने के लिए चूने और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। घरों की नालियां गली की नाली से, गली की नाली सड़क की नाली से मिला करती थी। नालियों को ईंट और पत्थर की पट्टियों से ढका जाता था और नालियों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नालियों की सफाई के लिए उनमें शॉक पिट बना दिए जाते थे। इसके अलावा यहाँ नगर में हमें विभिन्न प्रकार के भवन प्राप्त हुए हैं। भवन प्राय 3-4 कमरों के हुआ करते थे। भवन में मध्य में आंगन होता था। एक कोने में रसोई होती थी। प्रत्येक घर में एक स्नानागार होता था। भवनों में कोई अलंकरण या विविधता नहीं होती थी। भवनों की नींव कच्ची ईंटों से भरी जाती थी। सीलन और बाढ़ से बचने के लिए ये लोग मकान चबूतरों पर बनाते थे, लेकिन भवन बनाने के लिए ये पक्की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। मिट्टी के गारे से चिनाई की जाती थी। कहीं कहीं चिनाई के लिए जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था। फर्श 3 तरह से बनाया जाता था: मिट्टी की कुटाई करके, कच्ची ईंटों से और पक्की ईंटों से। मकान सार्वजनिक मार्गों का अतिक्रमण नहीं करते थे। दरवाजे और खिड़कियां गली में खुलती थे। मकानों में मेहराब और स्तंभ का प्रयोग नहीं हुआ करता था। मोहनजोदड़ो में प्रत्येक घर में कुआं प्राप्त हुआ है। कुएं प्राय अंडाकार होते थे। पानी निकालने के लिए घिर्री लगी होती थी। कुएं के समीप संभवतः घड़े रखने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते थे। कुछ कुओं के भीतर सीढ़ियां भी बनी हुई हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। संभवतः इन सीढ़ियों से उतरकर कुएं की सफाई की जाती थी। इनका समाज जो था, इनके समाज की इकाई परिवार हुआ करता था। असंख्य मात्रा में नारी मूर्तियों के मिलने के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। खुदाई में जो भवन प्राप्त हुए हैं उससे प्रतीत होता है कि ये परिवार पृथक पृथक रहते थे। प्राप्त अवशेषों से यह अनुमान है कि समाज में कई वर्ग थे और ये वर्ग कार्य विभाजन के आधार पर बने हुए थे। कुंभकार, बढ़ई, दस्तकार, जुलाहा, मनके बनाने वाले, ऐसे कई वर्ग समाज में विद्यमान थे। पुजारी, पदाधिकारी, ज्योतिषी, वैद्य ये उच्च वर्ग के अंतर्गत आते थे। कृषक, व्यवसायी,
ये लोग निम्न वर्ग के अंतर्गत आते थे। इनका जीवन सुखी व शांतिपूर्ण था, क्योंकि यहाँ खुदाई में अस्त्र और शस्त्र बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं। खुदाई में प्राप्त वस्तुओं से हम इनकी भौतिक संपन्नता की जानकारी मिलती है। घरों में मिट्टी के घड़े, कलश, तश्तरियां, कटोरी, सामान लाने के लिए टोकरियां, ये हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ये टोकरियां बेंत की बनी हुई हुआ करती थी। मुद्राओं से पता चलता है कि फर्श पर बैठने के लिए ये लोग चटाई का प्रयोग किया करते थे। ये लोग रात्रि में प्रकाश हेतु दीपक भी जलाया करते थे। इनका खान पान उच्च स्तर का था। ये लोग गेहूं, जौ, चावल, दूध, फल, मांस का सेवन किया करते थे। फलों में प्राय अनार, नींबू, नारियल, खजूर आदि से ये लोग परिचित थे। अनाज और मसाले पीसने के लिए ये सिलबट्टे और ओखलों का प्रयोग किया करते थे। जो मूर्तियां यहाँ से मिली हैं, उन मूर्तियों से हम इनकी वेशभूषा की जानकारी प्राप्त होती है। स्त्रियों का ऊपरी भाग प्राय वस्त्रहीन बताया गया है। अधोभाग में घाघरे जैसा वस्त्र पहने हुए बताया गया है, जिसे मेखला या करघनी से कसा गया है। पुरुष मूर्तियां जो प्राप्त हुई हैं, वे प्राय नग्न हैं। मोहरों पर उनके कटी प्रदेश पर एक पतला सा वस्त्र पहने हुए बताया गया है। कुछ मूर्तियों में ऊपरी तन को शॉल जैसे ढका हुआ बताया गया है। ये लोग प्राय सूती वस्त्र का प्रयोग किया करते थे, जिसके प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ हमें एक मटके के अंदर सूती वस्त्र का टुकड़ा जो है वो प्राप्त हुआ है। उससे पता चलता है कि ये लोग सूती वस्त्र का प्रयोग जो थे वो किया करते थे। जूते का कोई प्रमाण हमें यहाँ से नहीं मिला है, लेकिन इनकी शिरोभूषा बड़ी सुंदर थी। नारी मूर्तियों में शीश पर कुल्हाड़ी के आकार की कोई शिरोभूषा धारण किए हुए बताया गया है। कुछ मुद्राओं में स्त्रियों को पगड़ी पहने हुए बताया गया है। चहुंदड़ों से प्राप्त मूर्तियों में स्त्रियों को नुकीली टोपियां पहने हुए बताया गया है। इनकी केश सज्जा कई तरह से प्रचलित थी। खुदाई में शीशा, कंगा दोनों मिले हैं। कंगा पत्थर और हाथी दांत का बना हुआ प्राप्त हुआ है। सामान्यतः बीच में मांग निकालकर जो है व्यवस्थित करके बालों को बांधा जाता था। इसके अलावा कुछ स्त्रियों के जूड़े बांधे हुए भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बालों में खोसे जाने वाले कांटे भी हमें खुदाई में प्राप्त हुए हैं। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। खुदाई में उस्तरे भी मिले हैं। संभवतः हजामत बनाने में ये उस्तरों का प्रयोग किया करते थे। हाथी दांत, पत्थर, धातु और मिट्टी के बने हुए अनेक श्रृंगारदान भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सुरमेदानियां और सलाइयां भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ये लोग सौंदर्य प्रसाधन भी प्रयोग में लाते थे। मोहनजोदड़ो से छोटी सी सीपी में रखा लाल गेरुए रंग का पाउडर मिला है। श्वेत क्रीम जैसा लेप हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। काले रंग का काजल ये भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऐसा लगता है कि ये लोग जो थे सौंदर्य प्रसाधन के प्रति जागरूक थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रिय थे। खुदाई में कई सारे आभूषण प्राप्त हुए हैं। चूड़ियां, कंगन, हार, इयररिंग्स, रिंग्स ये यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। ये आभूषण सोने, चांदी, तांबे, कांसे, हाथी दांत और बहुमूल्य पत्थरों के बनाए जाते थे। मनकों से बने हुए आभूषण भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं और मनके से बनाए जाने वाले आभूषण कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये लोग आमोद प्रमोद के भी शौकीन थे। खुदाई में बहुसंख्यक खिलौने और आमोद प्रमोद से संबंधित सामग्री यहाँ से मिली है। मिट्टी को पकाकर बनाई गई गाड़ियां सबसे लोकप्रिय खिलौनों के रूप में हमें यहाँ से मिली है। खोखली गेंदों के आकार के झुंझुने भी हमें यहाँ से मिले हैं। खुदाई में हमें पासे भी मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग जुआ भी खेलते थे। मोहरों पर ढोलक का अंकन और संगीत और नृत्य के द्वारा अपना मनोरंजन ये किया करते थे। धनुष का अंकन ये बताता है कि ये लोग शिकार भी किया करते थे।